आज हम बहुत ही शानदार रेसिपी बताने वाले हैं। जो कुम्हड़ा होता है उसको अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जिसकी बरी दी जाती है, जिसका पेठा बनता है, उसको लेना है हमने इस तरीके से काट लिया है और अच्छे से उसको धुल लेना है। इसको धुलने के बाद इसको अच्छे से जो बीज होते हैं उनको भी निकाल लेते हैं और जो बीज का और अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको भी निकाल के अलग कर देते हैं। ऐसी रेसिपी बताने वाले हैं आज हम जो बहुत ही लाजवाब होगी और खाने में तो टेस्ट रहेगा ही, लेकिन हमारी जो कमज़ोरी होती है शरीर में, पैर दर्द देते हैं, कमर दर्द देती है ना? काम करने का मन नहीं चलता है, चक्कर से आने लगते हैं, बहुत वीकनेस होती है, तो उसके लिए ये रेसिपी बहुत कारगर होने वाली है और बहुत ही ताकतवर ये रेसिपी बनेगी, बहुत ही हेल्दी बनेगा। और ये हमारे जो कुम्हड़ा बोलते हैं जिसको हम, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, तो ये सबसे बड़ी ख़ास बात है ना? और किसी चीज़ों में ज़्यादातर विटामिन ई नहीं पाया जाता, भरपूर मात्रा में विटामिन ई इस पे पाया जाता है, पेठा जिसे बोलते हैं, है ना? इसी का पेठा बनता है। ये कुम्हड़ा हमारे क्षेत्र में कुम्हड़ा बोला जाता है, सभी जगह अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नाम से बोला जाता है इसको और जानते भी हैं आप लोग। मतलब जिसका पेठा बनता है, जिसकी बरी दी जाती है ना? तो वही उसी का फल जो है ये ईज़ी तरीके से मिल जाता है, सभी जगह बाज़ारों में मिल जाता है और ग्रामीण एरिया में तो ऐसे ही लगा रहता है, कचड़े में सब आग हो जाता है ये। देखो इस तरीके से हमने इसको साफ कर लिया है और इसको मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर आपको बनाकर ट्राई करना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो दर्द है, कमज़ोरी है, वीकनेस है, ये सारी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं दोस्तों। तो ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएँ और ईज़िली तरीके से ये सारा मिल जाता है ना? तो जल्दी-जल्दी से हम बताते हैं थोड़ा-सा आपको। सबसे पहले हमें देखिए पूरी तरीके से इसको क्या करना है, छीलना है, काटना है। काट के इसका जो ग्रीन-ग्रीन भाग होता है, छिलका, उस छिलकों को हटा लेना है। देखो पीछे पड़ा हुआ है ये छिलका, छिलकों को छील लिया है और इसका जो ये अपशिष्ट पदार्थ है बीच का तो उसको भी हटा के फेंक देते हैं। इसी तरीके से पेठा भी बनाया जाता है, तो पेठा बनाने में भी इसी तरीके से हटा के फेंक देते हैं ये बीच का बीज वगैरह, जिसमें बीज लगे रहते हैं और अच्छा ठोस चीज़ इसको रख लेते हैं धो कर के। तो ये हमारा लगभग-लगभग कंप्लीट हो गया है और जो भी बचे हैं तो उसको भी देखिए, थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, है ना? जिसको भी इस रेसिपी को बनाने की इंटरेस्ट है, सिर्फ़ वही देखे, बाकी इग्नोर कर दे और ये हमारे सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और जो इसको नपुंसकता वगैरह थोड़ी बहुत रहती है ना, तो इससे सब सही हो जाता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है इसमें, इस फल में। तो इस फल का आज हम बनाने वाले हैं हलवा जिसे बोलते हैं एक तरीके से हलवा और ग्रामीण एरिया में इसका पाक बोलते हैं। जैसे कोई अदरक का पाक बनाता है बढ़िया से चुरा करके, कोई इस पेठे का जिसको बोलते हैं कुम्हड़ा इसका पाक बनाता है। पाक बनाने का तरीका जो है बहुत आसान है। आपको बहुत ईज़िली तरीके से हम बताएँगे और इसके लाभ के बारे में तो क्या बताएँ। इससे ज़्यादा लाभ और आप मेडिकलों में जो खवाते हैं तमाम प्रकार के प्रोटीन वगैरह पाउडर लेते हो तो 300-400 के सप्लीमेंट्री टैबलेट्स वगैरह खाते हो, है ना? नपुंसकता जो होती है तो ये भी ठीक करता है। आप जो है इस मेडिकल से कई प्रकार की दवाइयाँ, गोलियाँ लेते हैं, प्रेफ़र करते हैं, तो ये सब चीज़ों लेने की ज़रूरत ना पड़ेगी आपको। इसमें बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है ना? विटामिन ई की कोई तमाम गोलियाँ लेते हैं, मोनफेड्स ये क्या कहते हैं, बहुत सारी आती हैं उत्तेजना वाली, है ना? तो ये सारी चीज़ें टैबलेट वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको आप बना के खाइए, बहुत ही
गुणकारी है फल है ये, बहुत आसानी से मिलता है लेकिन बहुत गुणकारी फल है ये, पेठा जिसे कुम्हड़ा बोलते हैं। कई बार उन्होंने बता दिया है, आप सर्च करेंगे पेठा के नाम से गूगल पे तो आप देख पाएँगे किस फल की हम बात कर रहे हैं, पेठा, कुम्हड़ा, ठीक है? सर्च करिएगा कभी तो मिल जाएगा गूगल पे। फिर उसी को आपको बनाना है इज़ी तरीके से आपको मिल जाएगा गाँव में और दुकानों में, बाज़ार में मिल जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए ये जिस तरीके से हमने छिलके को काट लिया है, उसको काट के छिलका अलग कर दिया है, छील दिया है पूरा, है ना? बीज वगैरह सब निकाल दिए हैं और धुल भी लिया है इस तरीके से, धुलने के बाद अब इसको क्रैश करेंगे। क्या करेंगे? इसको देखो क्रैश करेंगे, ये जो क्रैश करने के लिए ये औज़ार है, कोई-कोई बिलारी इसको बोलते हैं, कोई-कोई क्रैश करने वाला बोलते हैं। जिस तरीके से गाजर का हलवा बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से इसको क्रैश करेंगे। देखिए इस तरीके से आप क्रैश कर पाएँगे। इस तरीके से हमने रख लिया और एक-एक करके बहुत आसानी से इसको इस तरीके से रगड़-रगड़ के क्रैश करेंगे, है ना? इस सावधानी बरतना होता है क्योंकि ये बहुत धारदार होता है, छिल जाता है एकदम से, है ना? उँगली भी अगर उसमें छुप गई तो उँगली, मांस, चमड़ा सब निकाल देगा। तो इसको बहुत सावधानी बरतना होता है, सावधानी से काम करना होता है। इस तरीके से सारे को हम क्रैश कर लेंगे पूरे। सब क्रैश हो जाएगा तो देखो इस तरीके से दिखेगा आपको क्रैश करने के बाद, है ना? इस तरीके से क्रैश कर लेना है पूरा, ठीक है? और क्रैश करने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो है आग में इस तरीके से पका लेना है, चढ़ा देना है। इतना सारा हमारा जो था एक ठो 5-6 किलो का था, उसको क्रैश करके हमने आग में चढ़ा दिया है। इसको पकने देते हैं, तेज़ आँच में इसको पकाएँगे। कम से कम इसको 20 से 30 मिनट तक पकेगा, आराम से पकता रहेगा और ढक देंगे और पकने के बाद इसको क्या करते हैं, जब ये देखो हमारा पक गया है, ये देखिए, आपको पता भी चल जाएगा कि ये पक गया होगा। तो जब 20-30 मिनट चढ़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक पक जाएगा। इस तरीके से इसको अलग कर लेना है आपको, कढ़ाई से अलग कर लेना है, इसको पानी हटा देंगे और ये जो क्रैश वाला आइटम है पेठा का, तो उसको अपन रख लेंगे। तो ये देखिए हमने रख लिया है, पूरा सारा इस तरीके से निकाल लेंगे और पानी को हटा देंगे अलग, ठीक है? अभी बने रहिए, बहुत आइटम इसमें जो है मिलाना है आपको, घी भी मिलाएँगे और जो हमारे मावा वगैरह होता है, सारा कुछ मिलाएँगे और ये देखिए मसाले जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, इनको अपन कट कर लिया है, सारे ड्राई फ्रूट्स, इसमें बादाम, किशमिश और छुहारे वगैरह सारा कुछ डालेंगे, है ना? ये छुहारे हैं, इनको भी क्रश करेंगे, ये देखिए, इनको फोड़-फोड़ के गुठली अलग कर लेंगे और ये हमने काफ़ी मात्रा में लिया है इनको और इनको कटिंग किया है, कटिंग करके गरी भी डालेंगे अपन, ठीक है? मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, पौष्टिक चीज़ें हैं, उनको सब को कट कर लेना, छोटे-छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेना है इनको और काटने के बाद फिर ये जो देखो मखाना भी अपन को ऐड करना है। हमने बताया ना कि जितने भी मखाना ऐड कर सकते हैं, चिरौंजी ऐड कर सकते हैं और पिस्ता ये भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सारा कुछ हमने काट के और वो जो पक रहा था, है ना? घी डाल करके उसको निकाले थे जो, तो उसको घी डाल करके उसको इसमें डाल दिया है, पकने देते हैं घी के साथ। इसमें कम से कम आपको आधा किलो 500 केजी घी इसमें मिलाना है। घी डाल के इसको तलाएँगे पूरा, सिराया जाएगा इसको। ये घी-घी में पकेगा पूरा। फिर इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, है ना? सारे ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिया है, इस तरीके से पकता रहेगा और ये देखिए अभी सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ चुके हैं और इसको वो पकाते रहेंगे, काफ़ी समय तक पकेगा ये। तो इस तरीके से आप अपन ढक देंगे इसको, पकने के बाद काफ़ी चलाते रहना है बीच-बीच में ताकि ये बैठने ना पाए। हालाँकि इतना जल्दी नहीं बैठता है क्योंकि इसमें घी 500 ग्राम लगभग पड़ा हुआ है ना? 500 ग्राम घी में इसको पकाते हैं धीरे-धीरे से।
ज़्यादा आँच को या बर्न को, लौ को तेज़ नहीं रखना है। तो इसको धीरे-धीरे पलटते रहेंगे और स थाली से ढक भी सकते हैं इसको, मतलब ये है कि ध्यान देते रहना है, जलने ना पाए, है ना? इस तरीके से पक जाएगा और पकने के बाद अपन को क्या कर दोगे कि और ये देखिए पक चुका है, अब पक जा तो इसको अलग कर लेते हैं कढ़ाई से हम, बढ़िया तरीके से ये पक चुका है अब। पकने के बाद हमको कढ़ाई से हटा लेना है। हटाने के बाद क्या करना है, इसको अब शक्कर का सीरा बनाएँगे, इसमें पानी डाल लेना है, 4 से 5 कप पानी डालेंगे और मतलब स्वाद अनुसार 2 1 पाव तक लगभग या 500 ग्राम ज़्यादा मीठा खाना है तो 500 ग्राम तक शक्कर डालेंगे या फिर 1 पाव पर्याप्त है। अगर ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो हम इतनी सी शक्कर ले लिया है और इसका सीरा बनेगा। इस तरीके से आग चलाएँगे, थोड़ा तेज़ कर देंगे और इसका सीरा बनाएँगे। सीरा बनने के बाद फिर आपको उसको उसी में डाल देना है, सीरे में। अभी देखिए सीरा बन रहा है, इसका चाशनी जिसे बोलते हैं, तो इसकी चाशनी बनाएँगे अपन शक्कर की। ये देखिए चाशनी शक्कर स्वाद अनुसार डालिए, थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालिए और मीडियम मीठा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। शुगर क्या है बढ़ जाता है कभी-कभी, तो ज़्यादा नहीं खाना है मीठा अपन को, स्वाद अनुसार लेना है जितना स्वाद रहे आपको मीठा लगने लगे, तो इसकी चाशनी बनेगी और इस तरीके से अपन ये घुलने देते हैं इसको और चाशनी बनने देते हैं और जैसे चाशनी थोड़ा-सा चिपचिपा होने लगे ऐसे, है ना? तो समझ जाएँगे, देखते समझ में आ जाता है कि चाशनी अब बनकर रेडी हो गई है। तो जब समझ में आ जाए कि चाशनी बन गई है, तो इसके बाद सारे मसालों को जो हमने भूने थे स घी में तले थे तो उसको सब डाल देंगे फिर, ठीक है? तो लगभग अब हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है, ठीक है? इस तरीके से देखिए। चाशनी अब पूरी तरीके से रेडी हो गई है। अब जब चाशनी बनने के बाद हम जो तले हुए घी में थे मसाले, है ना? तो सारे देखिए डाल देंगे, उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अभी इसको चलाएँगे पूरा, थोड़ा-थोड़ा डाल देंगे, गिरने ना पाए इधर-उधर क्योंकि ये काफ़ी महँगा आइटम है, ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं और बड़ी मेहनत से तैयार किया था उस पेठे को काट कर के। ये सारा कुछ मिक्स करेंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको चलाएँगे ताकि ये चाशनी जो है सारे मसालों में मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए और खाने में स्वाद इसका मीठापन लगने लगे। बहुत ही लाजवाब टेस्ट रहता है दोस्तों। तो एक बार ज़रूर आप लोग बनाइएगा इस रेसिपी को और सारे जितने भी कमज़ोरी आपको लगती है, महसूस होता है कि हमें सप्लीमेंट्री दवाइयों की आवश्यकता है, तो इसको बनाने का अगर खाइए और कभी भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि हमारा शरीर कमज़ोर लग रहा है ना? वीकनेस कमज़ोर हो फ़ील हो रही है, पैर में दर्द, कमर में दर्द, है ना? हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, है ना? और जिसको ये सप्लीमेंट्री दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है तो इस को खाने से सप्लीमेंट्री दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले ही बताया था कि भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, जो पेठा होता है, कुम्हड़ा जिसे बोलते हैं, उसी का ये पाक बन रहा है। चाहे आप हलवा समझ लीजिए या फिर पाक, इसको आप बना करके रख सकते हैं तो 15 से 20 दिन तक सुरक्षित रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पक गया है देखिए, अब ये पकने के बाद इस तरीके से लग दिखेगा, चाशनी पूरी मेल्ट हो गई है।